जेईई मेंस में पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से सोल्व किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं, ए और बी एलिमेंट है ना, ए और बी है। और ये मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, a³ = 4a² - a - 21i। देन 2a+3b आपको फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन की लेंदी अप्रोच तो ये है कि भैया आप a² निकालो, फिर a³ निकालो, फिर इस इक्वेशन में रखो, तब 2a+3b निकालो, है ना। बट इसका आसान तरीका ये है कि इसके लिए आपको एक थ्योरम होती है, हैमिल्टन थ्योरम, यानी इसको बोलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। अगर वो आपको याद होगी तो ये विद इन मिनट आपको इसको कर लोगे। देखो कैसे होती है कैले हैमिल्टन थ्योरम, मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये लिख लेता हूँ मैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम। हैमिल्टन थ्योरम, पहले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स दी है ना, तो अगर ए वो मैट्रिक्स है तो ए ऑफ क्यू, है ना, माइनस होगा ट्रेस ऑफ ए इंटू a²। ठीक है, मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स है उसका a², और फिर प्लस होगा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, देन इंटू ए, और फिर होता है माइनस ऑफ डेटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, यानी कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स है तो वो हमेशा इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ये कैले हैमिल्टन बताते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को यूज करके हम देखो इस क्वेश्चन को कितना फास्ट करेंगे, है ना। इसी तरह के इक्वेशन है हमारे पास, जो इक्वेशन है वो ये है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a³ -4a², मतलब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, उस तरफ ले जा लेता हूँ, तो -4a², है ना, प्लस ए हो जाएगा ये, प्लस 21i हो जाएगा ये, 21i इक्वल टू 0। ये हो गई हैमिल्टन थ्योरम से, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये है। अब इसके लिए देखो आपको ट्रेस ए चाहिए। आपको ट्रेस ए क्या होगा, देखो ट्रेस ए होता है हमेशा, ट्रेस ए होगा जो भी आपको ये दी हुई है मैट्रिक्स, इसके डायगोनल एलिमेंट का सम, यानी डायगोनल एलिमेंट का सम। तो ट्रेस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 3 + b, कहने का मतलब 5 + b हो जाएगा हमारे केस में। ठीक है, तो ये होता है ट्रेस ए, हमेशा डायगोनल एलिमेंट का सम। ठीक है, अब हमको एक चीज भी चाहिए होगा, ये डेटर्मिनेंट ए। अब डेटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, डेटर्मिनेंट ए निकालना है अगर इसका, तो हम सिंपल तरीके से निकालेंगे, यही तो है हमारे पास। इसका डेटर्मिनेंट निकालना है ना हमने, है ना, इसका डेटर्मिनेंट अगर निकालना है तो ये हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को लेंगे, इससे जाने वाली रो और ये कॉलम, यानी 3b - 5 आ जाएगा इसके अंदर, है ना। फिर अगर प्लस में लेते हैं, प्लस ए हो जाएगा ये वाली कॉलम, और ये रो खत्म, है ना, 0 - b, यानी -b हो जाएगा ये। ए, समझ रहे। तो डेटर्मिनेंट क्या आता है, देखो यहाँ पर 6b, और -10 हो जाएगा ये, -ab हो जाएगा, ये आ जाएगा डेटर्मिनेंट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस डेटर्मिनेंट को, डेटर्मिनेंट आ गया 6b - 10 - ab। ठीक है, ये हमारा डेटर्मिनेंट आ गया, ये ट्रेस आ गया, ये डेटर्मिनेंट आ गया। अब जो ये दो इक्वेशन है ये वाली, अगर इनको कंपेयर करा जाए, है ना, इनको कंपेयर करते हैं हम, अगर इनको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, तो देखो क्या मिलेगा। इसको इसको कंपेयर करके आपका जो ट्रेस ए है, ट्रेस ए, ये किसके बराबर आ रहा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी 4, यानी इसका कोफिशिएंट a² का कोफिशिएंट है ना ट्रेस ए, तो ये इक्वल टू 4 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। और यहाँ से अगर इसको लेंगे डेटर्मिनेंट को, डेटर्मिनेंट ए को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस है ना इसके आगे, तो -21 हो गया, आई तो आइडेंटिटी है ना, तो -21 हो गया, ये आ गया कंपेयर करके, इन दोनों को कंपेयर करके। और हम हमारे हिसाब से ये आ रहे हैं, तो कहने का मतलब अब यहाँ से देख लो, ट्रेस ए 4 है, यहाँ पर 5 + b, इट मीन्स 5 + b कितना हो गया, 4 हो गया। समझ रहे हो बात को, तो यहाँ से b कितना निकल गया, 4 - 5 -1 आ गया, है ना। और यहाँ से देखो 6b - 10 - ab, ये क्या है, डेटर्मिनेंट, ये हम किसके बराबर कर रहे हैं, -21 के बराबर आ रहा है, -21 आ रहा है ये। और b की वैल्यू तो -1 है, b हमने रख दिया यहाँ पर, तो -6 हो जाएगा, -10, और ये प्लस a बच जाएगा इक्वल टू -21। अब यहाँ से देखो a निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, -16, और ये उधर चला जाएगा, यानी a इक्वल टू हो जाएगा -21 + 16।
तो a इक्वल टू कितना हो गया, -5 आ गया। तो a हो गया -5, b हो गया -1, निकल गया ना अब आपका। तो अब आपको निकालना है 2a + 3b, यानी 2a + 3b। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को, अगर ये थ्योरम याद है आपको तो 2 × -5 + 3 × b हो गया -1। तो कितना हो गया, -10 - 3, यानी -13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये अगर थ्योरम आपको पता है तो आप देखो कितना फास्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पास्ट में रिपीट हुए हैं, है ना। तो इसको फास्ट करने का तरीका ये है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। होप समझ गए होंगे। ओके, थैंक